नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के एक शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से बेसिक स्किल्स ज़रूरी है किसी भी इंसान के अंदर में, वो कौन सा बेसिक स्किल ज़रूरी है ताकि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। व्हिच मीन्स बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे से बार-बार पूछा जाता है और जितने लोग भी मुझे कॉल करते हैं ट्रेनिंग के लिए, और अगर वो बिगिनर होते हैं जिन्हें अभी शुरुआत करनी होती है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊँगा? क्या क्या मैं एक ट्रेडिंग को एक करियर के रूप में ऑप्ट कर पाऊँगा? या मैं बीच में फेल हो जाऊँगा या मैं नहीं बन पाऊँगा? क्योंकि जो जनरल परसेप्शन है मार्केट में, जो जनरल परसेप्शन लोग शेयर मार्केट के बारे में बनाकर रखते हैं, वो ये है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा सब लोग लूज़ करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग अपना पैसा लूज़ करते हैं, लेकिन इसमें 10% लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। और अगर आप किसी भी प्रोफ़ेशन का सक्सेस रेट निकालें, तो वो 10% के आस-पास ही होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, इंडिया में, हमारे देश में आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत लोग देते हैं, मेडिकल का एग्ज़ाम बहुत लोग देते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत लोग देते हैं। उनका सक्सेस रेट क्या है? ट्रेडिंग से भी कम है। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करना बंद कर देंगे और मेडिकल की तैयारी करना बंद कर देंगे क्योंकि सक्सेस रेट उसमें कम है। जो मेहनत करता है वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। तो सेम चीज़ आपको ट्रेडिंग के साथ अप्लाई करनी है। यहाँ पे भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान के अंदर में, और वो चीज़ें पहले से भी मौजूद होती हैं और प्रैक्टिस के साथ उसको डेवलप भी किया जा सकता है। तो वो कौन-सी 4 चीज़ है, वो 4 स्किल्स हैं जो ज़रूरी है आपके अंदर होना, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है? तो पहली जो स्किल है, वो है एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप एक ट्रेड ऑन करते हैं अपना, आप एक बाय या सेल की पोज़ीशन लेते हैं, तो सेल जैसे ही आपका जो ट्रेड है वो एक्टिवेट होता है, वैसे ही प्राइस का फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है और हर टिक के साथ में आपका प्रॉफिट लॉस शो करता है स्क्रीन पे। और अगर आपका स्टॉप लॉस कटने वाला हो या अगर आप लॉस में जा रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और अगर आप प्रॉफिट में आ जाए तुरंत, तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और ट्रेड से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो ये उतावलापन आपके अंदर नहीं होना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं तो। और अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग की या शेयर मार्केट में अभी-अभी आपने कदम रखा है, तो एक स्किल जो बहुत ज़रूरी है वो है कि आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। आपको पहले से पता है, अपने अपने पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा कि जब प्रेशर आपके ऊपर होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या प्रेशर में आप जो है बहुत अजीब-अजीब हरकतें करने लगते हैं? क्या प्रेशर में आप दूसरों को भला-बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं? क्या प्रेशर आने पर आप गिव अप कर देते हैं? अगर ऐसा है, तो आप पहले प्रेशर हैंडल करना सीखिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग सीखिएगा। और अगर आपके अंदर में प्रेशर हैंडल करने की जो क्वालिटी है, वो इनबॉर्न है, वो पहले से मौजूद है, तो आपका आपके सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रेशर भी हैंडल करना सीखना होगा, जो कि प्रैक्टिस के साथ आएगा। हमारे रोज़ के ज़िंदगी में भी कई सिचुएशन ऐसी आती है, जब हम खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर में फ़ील करते हैं। तो उस वक़्त आपका रिएक्शन क्या होता है, ये आप खुद से पूछिए, आप पिछली चीज़ों को याद कीजिए। अगर आप प्रेशर के टाइम में भी अगर कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँगा एमएस धोनी का। जो एमएस धोनी जो हैं, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैट्समैन और एक्स कैप्टन, वो देखिए, वो प्रेशर में भी वो कितने शांत रहते हैं। अगर उनको 1 ओवर में 25 रन, 30 रन में भी अगर बनाने हो, तभी भी वो बिल्कुल शांत रहते हैं और बिल्कुल भी उतावले नहीं होते हैं और हर बॉल को मेरिट के हिसाब से खेलते हैं। वो जीत और हार के लिए नहीं खेलते हैं, वो हर बॉल को मेरिट के हिसाब से खेलते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। प्रेशर में आकर वो ऊंध-ज़रूर शॉट खेलना शुरू नहीं कर देते हैं।
तो अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपके अंदर में ये क्वालिटी का होना जरूरी है। चलिए अब आपको मैं दूसरी क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जो दूसरी क्वालिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको आपका बेसिक मैथ्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक मैथ्स का मतलब बहुत हाई क्वालिटी का मैथ नहीं है, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो है, आपको टेबल्स कम से कम टेबल्स को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि 32 इंटू 32 कितना होता है, तो उसके लिए अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं अगर बेसिक लेवल पे तो ठीक है, लेकिन वक्त के साथ में अगर आप जैसे बड़े ट्रेडर बनेंगे और फास्ट ट्रेडर बनेंगे तो आपको आपका बेसिक मैथ्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे 10th लेवल तक का जो मैथ है जिसमें हम एवरेज पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, तो इन सब का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ट्रेडिंग में भी यूज होती है। हम स्पीड भी यूज करते हैं, हम एंगल भी देखते हैं, तो बेसिक मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो अगर आपका बेसिक मैथ्स ठीक नहीं है तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते के प्रैक्टिस से आप अपना बेसिक मैथ्स ठीक कर सकते हैं। एक बार मैथ सही हो जाए तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने में बड़ी आसानी होती है। जो तीसरी जो क्वालिटी है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, जो तीसरी क्वालिटी है वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आसानी से हार मान जाए। आसानी से अगर आप हार मान जाते हैं तो फिर शेयर मार्केट जो है वो आपके लिए नहीं है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जब आप शेयर मार्केट में आते हैं, जब आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो सब कुछ सही होने के बाद भी आपका ट्रेड नेगेटिव में जा सकता है। कई बार ऐसा होगा कि पूरा दिन ही आपने सही काम किया लेकिन फिर भी आप नेगेटिव में, पूरा हफ्ता भी ऐसे नेगेटिव में कभी कभी निकल सकता है। तो इस सिचुएशन में आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और आपके अंदर में नेवर गिव अप एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं दोस्तों, जब मैं बहुत ही छोटे अमाउंट से ट्रेड करता था, तब अगर मेरे अकाउंट में, मेरे डीमैट अकाउंट में 100 रुपए भी है ना, तब भी मैं ट्रेड करता था। ट्रेडिंग आपका पैशन होना चाहिए, शेयर मार्केट आपका पैशन होना चाहिए, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस बहुत ही फास्ट कंपटीशन में, शेयर मार्केट के इस कंपटीशन में। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं रहेगा, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग में ये बहाना बनाना कि मेरे पास पैसे नहीं है ट्रेड करने का, इसलिए मैं आज ट्रेड मैंने नहीं किया या मैं मार्केट में नहीं बैठा था, ये सब बहाने हैं। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं तभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं हमारे शेयर मार्केट में, ये बात आपको पता है। तो आपको मेहनत करनी होगी और आप आपके कितने भी बुरे दिन क्यों ना आए, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके बुरे दिन भी आएंगे। आपका एटीट्यूड नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और जो चौथी चीज है वो मैं बताता हूँ आपको। जो चौथी चीज है वो है आपके पास में बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए शेयर मार्केट की। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया है और बाई बटन और सेल बटन जान गए हैं, तो उनको लगता है कि उनको ट्रेडिंग आ गई है। दोस्तों, आपको अगर एक लंबा करियर बनाना है शेयर मार्केट में तो आपको ट्रेनिंग लेनी जरूरी होगी, बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद आपको ट्रेड करना शुरू करना होगा। एक बार बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आपने ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अपने स्किल को आपको इम्प्रूव करते रहना है। रोज रोज आपको कुछ पढ़ना है, रोज आपको कुछ सीखना है, रोज आपको अपने मेंटोर से बात करनी है, ठीक है। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका यूज करके अपने नॉलेज को बढ़ाना है। क्योंकि शेयर मार्केट का जो नॉलेज है वो समुद्र के जैसा है, आप जितना सीखते जाएंगे उतना आपको पता चलेगा कि अभी सीखने को और बहुत कुछ बाकी है। तो बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आपको ट्रेड करना है और ट्रेड करने के बाद में फिर सीखना स्टार्ट करना है, क्योंकि जो सीखना है वो कभी बंद नहीं होने वाला इस मार्केट में। ये मार्केट रोज आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। इस दुनिया में शायद ही कोई हो जो बोले कि मुझे शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें होते हैं, ऑप्शन में ट्रेड होता है, फ्यूचर में ट्रेड होता है, इक्विटी में होता है, कमोडिटी में होता है, और भी बहुत सारी चीजों में ट्रेड होता है। तो हर सेक्शन के बारे में जानकारी अगर आप चाहते हैं और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं डेली, तो आपको सीखना होगा, डेली बेसिस पे सीखना होगा। तो जो शुरुआत है वो आपको बेसिक ट्रेनिंग से करनी होगी, फिर आपको ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना होगा, फिर आपको सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बुक से आप सीख सकते हैं, या फिर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप 1 महीने की ट्रेनिंग करके और फिर आप ट्रेड करना सीख सकते हैं। तो ये 4 स्किल्स हैं। अगर आप ये 3 स्किल है, ये चौथा जो है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो अगर ये 4 चीजें आपके पास में है
और आप मेहनत करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इसके चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और मैं शेयर मार्केट में ट्रेनिंग भी देता हूँ और एक ट्रेनर भी हूँ। तो आप लोगों में से कोई भी दोस्त अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपने बैचेस चलाता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप लोगों में से कोई भी प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है तो मुझे कॉल कर सकता है इस नंबर पे, मैं उनको बाकी की डिटेल दे दूंगा। और मैं ट्रेनिंग 2 लैंग्वेज में कराता हूँ, हिंदी में भी कराता हूँ और इंग्लिश में भी कराता हूँ। तो जो भी साउथ इंडिया के लोग हैं जिनको हिंदी समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए मैं स्पेशल बैच चलाता हूँ जो कि कम्प्लीटली इंग्लिश में होता है। ये हमारा लिंक है टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।